Welcome to this video. I am Dhruv Daga. One of my biggest fears in CA Final was answer writing. Suggested answers में bare text लिखा होता था, but इसे खुद लिखना was like impossible. Believe me, this was not required. Talking with rank holders, people who were scoring and people who were not scoring, उनके papers देखने से I was able to come across certain strategies to beat this fear of mine. Before I start with talking about strategies which ultimately helped me score a 75 plus in law and my third rank, I like to bust a myth. This myth is the single biggest reason for demotivation and परेशानी. This myth is कि हमें concept पढ़ने के immediately बाद इस पे perfect answers लिखने आ जाएंगे. But there are three stages to a CA finalist. Stage 1 is अंडरस्टैंडिंग जो आता है क्लासेस सेल्फ स्टडी से. स्टेज 2 इज रिटेंशन जिसे याद रखना दैट कम्स थ्रू रिविजन्स, फ्लो चार्ट्स, मेमोरी टेक्निक्स से. एंड स्टेज 3 इज आंसर राइटिंग. तो आप स्टेज 1 के इमीडिएटली बाद स्टेज 3 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. स्टेज 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल. जैसे जैसे आपको जितना याद ज़्यादा रहते जाएगा उतना ज़्यादा कंफर्ट एंड फ्लुएंसी आपको ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग में आएगी. With this, let's start with understanding some strategies in which presentation can be made better. Let's start with talking about the format in which these answers need to be written. Format क्या होगा is सबसे पहले law, then facts of the case and then conclusion. Law में the provisions of law जो applicable हैं ये particular scenario में, ये question में. अगर multiple sections applicable हैं तो सबका provisions यहाँ पर लिखना चाहिए. Then facts of the case, this links the law with the question से particular चीज़ें उठा के, not directly copy paste the lines but in a shorter format. वो facts of the case आप लिखेंगे and you connect it कि this is how this becomes applicable in this particular case. And then last is the conclusion. ये conclusion को आप link करेंगे, that is law, facts of the case के basis पे आप अपना analysis देंगे. This is the main answer जिसको अपन अल्टीमेटली फॉर्मुलेट करने वाले हैं, बताने वाले कि दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ना नेक्स्ट पॉइंट दैट वी टॉक अबाउट इज कि सेक्शन नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सेक्शन नंबर्स को सबसे पहले वी शुड स्प्लिट अप इनटू कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शंस एंड इकोनॉमिक लॉ के सेक्शंस. कॉर्पोरेट लॉ में इनिशियल जो सेक्शंस है सेक्शन 250 वगैरह तक के, दोज आर इंपॉर्टेंट, ये लिखना चाहिए. उसके बाद वाले सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस लाइक 271 वाइंडिंग अप का जो ग्राउंड्स है या 447 फ्रॉड का, दी सेक्शन नंबर्स शुड बी ट्राइड टू बी रिमेंबर्ड. इकोनॉमिक लॉ में जितने सेक्शंस याद रह सके उतने सेक्शन अच्छा है. नहीं याद रहे तो एटलीस्ट एक्ट का नाम अलॉन्ग विद द ईयर शुड कंपल्सरीली बी मेंशन्ड. देन व्हाट अबाउट केस लॉज. केस लॉज याद नहीं रहते हैं और रखने की ज़रूरत भी नहीं है. वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ, अगर पता है कि ये केस लॉ है एज पर अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, पता है कौन सा कोर्ट है तो एज पर अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उससे ज़्यादा केस लॉ लिखना इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. देन व्हाट लैंग्वेज शुड वी यूज. स्पेसिफिकली तकलीफ जाती है लैंग्वेज इन द लॉ वाला सेक्शन लिखने में, तो इसमें आपको एग्जैक्टली बेयर टेक्स्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट दैट लॉ इन योर ओन वर्ड्स, बट इन योर ओन वर्ड्स मतलब टेक्निकल वर्ड्स को ओमिट नहीं कर सकते. those technical words have to be there, it is a must. Then what about questions जिसमें connected सब parts हैं. कनेक्टेड सब पार्ट्स मतलब एक मेन प्रोविजन इसमें डील होने वाला है एंड देन छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं इसमें जो लिंक्ड हैं वही उससे. सो वील स्टार्ट विद राइटिंग द क्वेश्चन. शुरू में वो जो मेन पॉइंट है उसको कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन 188 पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मेन लॉ जो 188 का है वो लिखेंगे. वील राइट ऑल द पॉइंट्स विच शैल बी कवर्ड इन द सब पार्ट्स लेटर. छोटे मोटे जो हैं, अगर बहुत ही स्पेसिफिक हैं तो वील कवर इट विद द सब पार्ट ओनली, अदरवाइज वील राइट इट हियर एंड देन राइट आंसर्स इन सब पार्ट. सो इट गिव्स अ वेरी गुड बुलजाई पिक्चर. जो कोई सब पार्ट रीड करेगा तो उसको फट से आंसर मिल जाएगा एंड ही नो कि पहले इस पर पूरा टेक्स्ट पूरा थ्योरी लिखा हुआ है. देन व्हाट अबाउट क्वेश्चंस जिसमें वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स डील करता है. तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में अगर बात करना है तो सबसे पहले the statement which is written needs to be slightly explained. Then why is that statement valid or not valid, उसका एक background देना पड़ेगा. आप अगर example दे सकते हैं तो that's also a very good thing. And then ultimately you need to conclude on whether this statement is valid or it's invalid.
Then the most fun type answers to write are practical questions. Practical questions में पर as far as possible something in a tabular form answer लिखना चाहिए जो solution part है. बाकी जो उसमें text है जिससे आप law लिखने वाले that obviously cannot be in tabular, that has to be in form of written text. एंड अगर आप कोई पॉइंट्स अजम्पशंस यूज कर रहे हैं तो रिमेंबर टू राइट दोज वर्किंग नोट्स नीचे में, या आपने कोई डेफिनेशन यूज की और आपको वो डेफिनेशन आती है, लाइक पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन अगर आपने यूज किया कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों है ये सेक्शन के लिए, देन आप प्लीज नोट में लिख दें कि वी हैव यूज्ड, या अपन ने दैट पेड अप कैपिटल इन द अबव क्वेश्चन और द अबव सोल्यूशन मीन्स equity capital as well as preference capital. Then these are the difficult type of questions, that is where less content is available. अगर less content available होता है तो there are some questions in the suggested answers also जिसमें answers छोटे लिखे होते हैं, तो इसमें बहुत ऐसा डरने की चीज़ नहीं है. बट what we can do is कि जो सेक्शन अपने को पता है कि इसमें डील होने वाला है, वो सेक्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि दिस सेक्शन डील्स विद दिस थिंग, ऐसा एक लाइन लिख दी, एंड देन वी राइट अबाउट व्हाट द सेक्शन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट. सो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज अ फ्यू लाइन्स. वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसे 4-5 लाइन लिख के अपन नहीं आ सकते. वी शुडेंट एक्सपेक्ट देन वेरी हाई मार्क्स टू बी अवॉर्डेड. इफ यू वांट कि स्लाइटली मोर मार्क्स आर अवॉर्डेड, those brownie points come to us, then slightly that volume needs to be also pulled up, but it cannot be with something which is irrelevant. फालतू चीज़ें नहीं लिख सकते, जो चीज़ें रेलिवेंट है अराउंड दैट है. कोई कभी कभी वर्ड्स कोई क्वेश्चन में पढ़ के ही अपने को स्ट्राइक हो जाता है ये सेक्शन भी थोड़ा सा लिंक्ड है, स्लाइट देयर इज अ लिंकेज, तो वी कैन शो आवर नॉलेज देयर. प्रेजेंटेशन इन दीज क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंटेंट इज लेस एंड कंटेंट जनरली इसमें पता होता है कि क्या लिखना है. देन द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें प्रेजेंटेशन रियली हैज़ नो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. इट इज़ लाइक डेफिनेशन के क्वेश्चंस. ये टाइप जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस इकोनॉमिक लॉज में आते हैं. कंपनी लॉ में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, लाइक डेफिनेशंस या प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स के क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस इज लाइक डू और डाई, या तो आपको आता है या नहीं आता है. सो दीज क्वेश्चंस नीड टू बी डेल्ट विद डायरेक्टली. So this talks about majority of the things I could come across for answer writing. Also अगर आपको model answers जो मैं लिखा होता था मेरे answers में, so that PDF I have attached. You can just see that PDF and check out कि how a language can be written. That's it. Thank you. Bye bye.